जय श्री श्याम। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम माघ मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनने जा रहे हैं, सो ध्यान से सुनो। लोमश ऋषि कहने लगे, वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नामक नरक में गया, जहाँ पर उसे अति दुखों को प्राप्त किया। फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृतिका, लोह शंकु, मृजीप आदि सभी नरकों में होता हुआ असिपत्र वन में पहुंचा। वहां उसे लोहधारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युगों तक भयंकर नरकों की यातना भोगता रहा और उन नरकों से निकल करके हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को न तो भोजन मिला, न ही पीने को जल। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लूतून प्रस्रवण नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी हो इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमश ऋषि कहने लगे, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ एक पिशाच को देखा, जिसका लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ जो बाहर निकली हुई थी, लंबे लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा हुआ चेहरा, आंखों में पड़े हुए गड्ढे। ऐसे पिशाच को देखकर देवद्युति ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कई प्राणी दुखी नहीं रहते, वैष्णव लोग आनंद में रहते हैं। सो हे वज्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी से कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर रोना बंद करो। ऐसा सुनकर प्रेत ने रोना बंद किया और विनीत भाव से वह कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने अपने पहले जन्म का वृत्तांत कहा और भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। यह उसका पालन करने वाले हैं। मैंने उनसे द्वेष किया है। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता और सनकादि ऋषि भी जिसको मुक्ति के लिए पूजा करते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता है और सनातन है, जिसका आदि और मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए, वह सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किस प्रकार से मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातनाएं भोगी है और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के कारण से आपके योग से इस आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे सभी दुखों रूपी जो अंधकार हैं उन्हें दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में द्वेष नहीं करते। देवद्युति कहने लगे, यह माया देवता, मनुष्य, असुर और सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न करने लग जाता है। जगत के उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने वाले और नाश करने वाले सब प्राणियों की जो आत्मा है, लोग उनसे ही द्वेष करने लग जाते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते।
चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चढ़ने वाला मनुष्य नरक के गामी होता है। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया था, इस कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद में न कही गई क्रिया को नहीं करना चाहिए। लोमश जी कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया और कहा कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है और वहाँ स्नान करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इससे बढ़कर और भी कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम, और कहाँ विष्णु, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। इस जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह उस संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता। इसके जल की एक बूंद के स्पर्श से ही केरल देश के राजा और ब्राह्मण मुक्त हो गए थे। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में भी शांति उत्पन्न हो गई, मानो वह सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि ने क्या पूछा, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। यह अध्याय समाप्त हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रमण की जय।